खबर इस वक्त है, आपको बता दें एलजेपी संसदीय दल का नेता चुने गए हैं चिराग पासवान। देखिए, हर पार्टी में इस वक्त जो संसदीय दल का नेता है उसको चुनने की प्रक्रिया है और चिराग पासवान को एलजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया है। अभी हम लोग चिराग पासवान की बात कर रहे थे, उस परिवार के चिराग तो वो साबित हो गए और ये अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जब हम लोग कवरेज भी कर रहे थे तो हिमांशु, सबसे बड़ा टेकबैक जो मेरा था वो यही था कि जो जनता है वो ज्यादातर बेटे को ही विरासत सौंपती है। अखिलेश यादव अपने सभी चाचाओं पर भारी पड़े। उधर देखिए आप उद्धव ठाकरे को, अब एकनाथ शिंदे पार्टी के कार्यकर्ता को नेता बनना चाहिए, ये बातें लोकतंत्र में खूब बोली जाती हैं, लेकिन बेटे को ही आखिरकार, और बावजूद इसके कि पशुपति पारस ने इतना हाथ पैर मारा, कुछ दिन तक कामयाब भी रहे, चिराग पासवान आज चिराग साबित हो रहे हैं एलजेपी के। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान ने न सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 500 सीटें जीत भी गए और एलजेपी रामविलास पासवान के वो अब संसदीय दल के नेता भी चुन लिए गए हैं। लेकिन हार्ड बार्गेनिंग जो है वो चलती रहेगी। जो बात आपने कही है कि पिता की विरासत बेटे को मिलती है, उसमें एक छोटा सा करेक्शन करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनटी रामाराव के दामाद थे और उनके बेटे या पुत्री जो है वो उस पार्टी के ऊपर नहीं कर पाए और चंद्रबाबू नायडू ने जो है पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो राज किया और आज भी है। तो ये सारी चीजें जो है वो चलती रहती है राजनीति में। लेकिन एक सवाल ये है कि ये जो एन फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन फैक्टर्स को देखा देखी जो है छोटे दल, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चिराग पासवान हो, या जयंत चौधरी हो, जीतन राम मांझी हो, यहाँ तक कि रामदास अठावले भी कह रहे हैं कि उनको जो है भरोसा दिया गया है कि वो कैबिनेट मंत्री बने। वो पिछले 10 साल से जो है वो राज्य मंत्री है, अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए। छोटे छोटे वाले जो पार्टियों के नेता हैं उनका एक सेकंड हिमांशु, एक छोटा सा जल्दी से थोड़ा, क्योंकि हम अन्य मेहमानों के पास भी जाना है, जल्दी एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखिए रामदास आठवले जिसका आपने नाम लिया, सही में वो टिके रहे और एक ना एक मंत्री पद वो ले ही लेते हैं। इधर चिराग पासवान पर आप आइए, तो चिराग पासवान से मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके पिता मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, लेकिन आप तो उनसे भी भारी मौसम वैज्ञानिक साबित हो रहे हैं, तो कहे कि उनका ही बेटा हूं तो क्यों ना मौसम समझूं। 2014 की हवा इन्होंने ही समझी थी और उस वक्त रामविलास पासवान ने भी बताया था कि ये चिराग का फैसला था कि नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी को जाना चाहिए और वो फैसला कितना सही साबित हुआ। पशुपति पारस, उनके चाचा को मंत्री बना दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया, बावजूद इसके वो टिके रहे और बार बार अपनी लॉयल्टी नरेंद्र मोदी को दिखाते रहे और आखिरकार वो उसमें सफल हुए। और देखिए आज 5 की 5 सीटें वो जीते हैं, 5 सीटों पर भी अड़े रहे। कभी कभी नीतीश कुमार को लेकर कुछ बयान देते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी ये दिखाते थे कि तेजस्वी मेरा भाई है, लेकिन सब कुछ करते हुए 5 सीटें उन्होंने ले ली, 5 जीती। और अब देखिए उनको क्या मंत्रालय मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने अच्छा खासा स्नेह, जब बैठक हुई थी तो उनके सामने उनको दिखाया था, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ हैं, जिसके बाद अमित भारद्वाज चंद्रबाबू नायडू के घर से हमारे साथ है। अमित, आपके पास आते हुए, नायडू साहब भी कोई कम नहीं है। उन्होंने, हालांकि देखिए जब जब वो एनडीए की तरफ आते हैं उनकी सरकार वहां राज्य में भी बन जाती है और केंद्र में भी उनके दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं, लेकिन इस बार दोनों हाथ में कितने, 3, 4, 5 लड्डू और लोकसभा अध्यक्ष को लेकर वो अड़े हुए हैं। इसके पीछे भी कहानी समझाइए। अंजना, देखिए निश्चित रूप से आप ये जरूर कह सकती हैं कि जब भी वो एनडीए के साथ आते हैं तो उनकी किस्मत चमकती है, लेकिन इस बार बीजेपी की नैया चंद्रबाबू नायडू के सहारे पार होते हुए दिख रही है। आंध्र प्रदेश में जिस तरह का लहर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के समर्थन में आया है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जगन रेड्डी की पार्टी 11 सीटों पर सिमट जाएगी। और यही वजह है कि इस वक्त जो मुझे समझ में आ रहा है सूत्रों से बात करने के बाद, और मैंने खुद भी चंद्रबाबू नायडू से पिछले कुछ दिनों में 1-2 दफे उनसे मुलाकात हुई है, तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि इंडिकेशन बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि चंद्रबाबू नायडू या टीडीपी इस वक्त किसी भी तरह की जल्दी में नहीं है। अगर उनकी प्रायोरिटी लिस्ट को आप देखेंगे तो जहां कैबिनेट बर्थ की बात तो है ही, इसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा इस अलायंस में होने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो वित्तीय स्थिति अभी है, जो स्टेट कॉफर्स कहते हैं, उसमें पैसा नहीं है। जगन रेड्डी की सरकार ने जिस तरह से सोशल वेलफेयर स्कीम्स को चलाया वो फाइनेंशियली जो है वायबल नहीं था और इस वक्त आंध्र प्रदेश की सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है केंद्र से ज्यादा या स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की, और वही उसी की उम्मीद को लेके वो इस अलायंस में आपको ज्यादा मैं लौट रही हूँ। आज आप सबको कह रही हूँ, जैसे ही कुछ जानकारी आएगी मैं आपको टोकूंगी।